मैं जिस जगह काम करता था वहां एक लड़का था, मुसलमान। हमारी आपस में बातें हो रही थी। उसने मुझसे पूछा, कोई फिल्म वगैरह देखते हो क्या? मैंने कहा, हाँ भाई, अभी हाल ही में थिएटर में एक फिल्म देख कर आया हूं। फिर वो बोला, यार उस फिल्म में तो सब कुछ गलत दिखाया है, झूठ दिखाया है, औरंगजेब को गलत बताया है। मैंने पूछा, अच्छा ऐसा क्या दिखाया? तो वो बोला, भाई सच में उसे गलत दिखाया गया है। असल में तो औरंगजेब बहुत ही नेक और दयालु शासक था। मैंने कहा, भाई मैंने तो इतिहास पढ़ा है। औरंगजेब ने गद्दी के लिए अपने ही बाप शाहजहां को 8 साल तक जेल में कैद रखा, अपने सगे भाई का गला कटवाकर मरवा दिया और शाहजहां को तो पानी तक नहीं देता था। आखिर में उसे जेल में ही तड़पाकर मार डाला। इतिहास में लिखा है कि वो सबसे क्रूर और अंधा शासक था। अब वो मुझसे कहता है, नहीं भाई, तुम्हारे यहाँ जो इतिहास पढ़ाया गया है वो सब झूठ है। हमारी किताबों में लिखा है कि औरंगजेब बहुत अच्छा इंसान था। मैंने कहा, ठीक है भाई, तुम्हारे किताब में जो लिखा है हो सकता है तुम्हारे हिसाब से वो सही हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो मैंने पढ़ा वो झूठ है। अगर तुम कह रहे हो कि तुम्हारी किताब में सच लिखा है तो उसका नाम बताओ, दिखाओ। लेकिन उसने किताब का नाम नहीं बताया, सिर्फ इतना बोला, हमारी किताबों में कभी झूठ नहीं लिखा जाता। मैंने कहा, देखो भाई, मैं तुम्हारी बातों को पूरी तरह गलत भी नहीं कह रहा, लेकिन जब बात ही इस तरह की हो कि जो मैंने पढ़ा वही 100% सच है और बाकी सब झूठ है, तो वहां से कोई बातचीत मुमकिन नहीं होती। इतिहास को पढ़ने का मतलब होता है हर पहलू को समझना, सबूतों के साथ देखना। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं, कोई नाम नहीं, बस एक जिद है कि तुम्हारी बात ही सही है। तो ऐसे में बहस करना या समझाना बेकार है, क्योंकि सामने वाला जब सुनने की मंशा लेकर ही नहीं बैठा हो तो बात करना समय और दिमाग दोनों की बर्बादी है। इतिहास को समझना है तो हर पक्ष को पढ़ो, न कि सिर्फ एक पक्षीय बातें। कोई भी चीज सिर्फ मेरी किताब में लिखा है से सच या झूठ नहीं हो जाती। अगर कोई बहस करना चाहता है तो उसे अपने तर्क के साथ सबूत भी लाने चाहिए, सिर्फ जिद नहीं। धार्मिक या ऐतिहासिक मुद्दों पर बातचीत तभी हो सकती है जब सामने वाला खुले दिल और दिमाग से सुनने आए, वरना बहस नहीं, सिर्फ लड़ाई होती है। हमें यह समझना चाहिए कि दूसरों का नजरिया पूरी तरह से गलत नहीं हो सकता, लेकिन बिना प्रमाण के उसे सही मान लेना भी बेवकूफी है। जो इतिहास हमसे सिर्फ 400 से 500 साल पुराना है, वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 5000 साल पुराना। हमें अपने देश के उन वीरों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, जैसे छत्रपति शिवाजी और संभाजी महाराज।